Assalamualaikum dear students. I am Dr. Sarish Tariq from the platform of Doctors E Academy, and today we will discuss briefly about the IMM books, patterns, syllabus and the crash course features. Okay. बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि आईएमएम में बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए। तो आपकी कोर्स की जो बुक्स है वो ईबीएम है, ठीक है, लेकिन ईबीएम जो है वो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे ब्रीच हो गया, ईसीवी हो गया, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, सर्वाइकल सर्कलाज, एफपीए, सीटीजी, ये अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स आपने नहीं करने यहाँ से, बाकी चीज़ों के लिए आपने ईबीएम को ही फॉलो करना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो है ना, ब्रीच हो गया, प्रॉम हो गया, सर्वाइकल सर्कलाज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्रैश कोर्स के जो फ्लैश कार्ड ग्रुप है उसको फॉलो करना है, वहाँ पे इसकी ब्रीफ समरीज दी जाएंगी, ठीक है, जो अपडेटेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है। ड्यूहर्ट्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट चार्ट्स अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो वो करें हर चैप्टर के, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो करने चाहिए उनमें वल्वोवेजाइटिस का है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का है, ठीक है, इनफर्टिलिटी का है, और RH सेंसराइज प्रेगनेंसी का है, ठीक है, जिसमें वो डॉपलर का बताते हैं कि आपने डॉपलर कब कब कराना है और किस किस सिचुएशन में कराना है। 10 टीचर्स बहुत ही बेसिक बुक है। वो स्टूडेंट्स जो पहले, चूँकि ये MBBS के लेवल की बुक होती है, ठीक है, तो अगर आपने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की है या आपने एक दफ़ा गो थ्रू होना चाहते हो तो जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए, लेकिन 10 टीचर्स आपकी मेन बुक नहीं है, ठीक है। आपकी रेफरेंस बुक बेसिकली EBM ही है। गाइडलाइंस की समरी, गाइडलाइंस आईएमएम के लेवल पे पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इनकी से जस्ट समरी करनी होती है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वही करने होते हैं, ठीक है। और इसकी भी समराइज्ड फॉर्म हम लोग अपने फ्लैश कार्ड बुक में कराते हैं। MCQs की बुक्स में प्री टेस्ट 15th एडिशन मेन बुक है, ठीक है। लैंग बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी इरेटा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इरेटा जो है वो मैं कराऊँगी अपने कोर्स में, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा विलियम करने की ज़रूरत नहीं है। विलियम के भी सिलेक्टेड MCQs 150 MCQs ऑप्स के हैं, 150 गायनी के हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको कोर्स में कराऊंगी। ये किसी बुक में नहीं दिए हुए, ठीक है, ये मैंने खुद ही सिलेक्ट किए हैं सारे एडिशंस में से और उनका इरेटा बनाया है। पास पेपर्स की कोई भी बुक ख़राब नहीं होती, ठीक है, सब पास पेपर सब एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका एक मेंटोर होना चाहिए जो आपकी टाइमली आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनके बारे में वो कंसर्न हो, उसको डिस्कस कर सके, ठीक है, और उनके इरेटा भी साथ साथ कर सके। यहाँ मेरे कोर्स में जो है वो मेरा पूल है और बेसिकली साथ में क्रैक IMM का भी पूल है। उसमें पेपर का पैटर्न रिपीटर्स को पता है, जैसे कि पेपर 1 में भी 100 MCQs होते हैं, पेपर 2 में भी 100 MCQs होते हैं, ठीक है, और दोनों जो होते हैं वो 2 आवर्स के होते हैं, यानी कि आपका पूरा जो एग्ज़ाम होता है दोनों पेपर्स का टोटल 4 आवर्स में होता है, ठीक है, और आपको दोनों पेपर ही पास करने होते हैं, यानी कि 75% स्कोर इज़ नीडेड टू पास द एग्ज़ाम, ठीक है। ये फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 2 पेपर्स के दरमियान में कभी कभार थोड़ी देर के लिए गैप होता है, ठीक है, जिसमें आपने नमाज़ पढ़नी है, लाइट सा कुछ चाय वगैरह लेनी है, ठीक है, और इस गैप में आपने क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करने पहले पेपर वाले, ठीक है। ये IMM का CPSP का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें गायनी जो है वो 30% है, ठीक है, और गायनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सारे बताए गए हैं कि कौन से PCOS है, एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है, इस तरह डिसऑर्डर्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, GTD, मीनोपॉज, HMB, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, और सर्वाइकल स्मेयर, इंजर्शन ऑफ पेजरीज, इस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है आपके गायनी के पोर्शन में, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्मेनोरिया, वेजाइनल डिस्चार्ज, PID वगैरह सब है इसके अंदर। बाकी ये रेडियोथेरेपी, ऑन्कोलॉजी, एंडोस्कोपी, यूरिनरी फिस्टुला, ये FCPS थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर IMM। इस तरह ऑप्स जो है वो 70% उसका वेटेज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्दो के ऑप्स का जो वेटेज है वो 70% और गायनी का 30% है, फिर भी आपने दोनों को प्रॉपर्ली ही पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी, अब नॉर्मल प्रेगनेंसी, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंटल इंटरवेंशन, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। ये मेन CPSP का सिलेबस है फॉर IMM, ठीक है। बाकी ये हमारे क्रैश कोर्स जो इंशाल्लाह 20th से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे बेसिकली 5 ग्रुप्स हैं। ऑफिशियल ग्रुप जो है वो पास पेपर्स के लिए है, ठीक है, पास पेपर में से मैंने बताया कि मेरा अपना पूल है और साथ क्रैक IMM का पूल है, ठीक है। हम जो है मेरा पढ़ाने का ये स्टाइल है कि मैं पहले स्क्रीनशॉट सेंड करूँगी, ठीक है, आप लोगों ने कीज़ बतानी है, आप लोगों ने अपना ब्रेन यूज़ करना है, उसके बाद
ऑडियो वीडियो लेक्चर में, ठीक है, MCQ टू MCQ मैं ये डिस्कस करके बताऊंगी अलॉन्ग विद रेफरेंसेस, ठीक है। सेकंड ग्रुप जो है आप लोगों को जिसमें ऐड किया जाएगा वो मॉक टेस्ट का है, फ्लैश कार्ड का थर्ड ग्रुप है, ठीक है। फोर्थ जो ग्रुप है वो आपकी ये जो इम्पोर्टेंट ये प्री टेस्ट और विलियम के जो MCQs होते हैं उनका है। और फिफ्थ ग्रुप जो है वो डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप जो है वो 5 डेज़ इन अ वीक ओपन होगा। आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसमें ग्रुप ओपन होगा। आपकी जितनी भी क्वेरीज़ होती हैं, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, आपने बताना है कि ये पेपर नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। उससे रिलेटेड आप लोग इसमें लैंग का, प्री टेस्ट का, विलियम का, ठीक है, जो भी आपको MCQ में क्वेरी आप पूछ सकते हो उसमें, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उसका MCQ टू MCQ आंसर करूँगी। ओके, ये सारा प्लानर है, ठीक है। ये 2 मंथ्स का प्लानर है, ठीक है। इसमें ये टेंटेटिव प्लानर है, इसमें कोई 1-2 दिन मतलब आगे पीछे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारा पेपर आपको एक ही दिन में कराया जाए, वो 2 दिन में भी जा सकता है ताकि आप लोग ओवरबर्डन ना हो, ठीक है। विलियम के सिलेक्टेड MCQs ऑप्स के मैं कराऊंगी, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं है, ये मेरी अपनी कलेक्शन है। और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ये है कि फ़्रेश कैंडिडेट्स के लिए 12,000 है, रिपीटर्स के लिए 9,000 है। लेकिन जिसको भी डिस्काउंट की ज़रूरत है इवन इन उसमें रजिस्ट्रेशन में भी, तो लेट अस नो थ्रू दिस व्हाट्सएप नंबर 033405211181। थैंक यू सो मच।